झारखंड के सियासी भूचाल की बात कर लेते हैं। झारखंड में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये लिया है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की चिट्ठी राजभवन पहुंच आती है। राजभवन में अब से कुछ देर पहले ही राज्यपाल रमेश बैस भी पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजभवन जाकर वो फैसला लेंगे जब उनके सामने ऐसा कोई आदेश रखा जाएगा। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि राजभवन में चुनाव आयोग की वो चिट्ठी पहुंच चुकी है और इस वक्त देखिए हलचल राजनीति की और झारखंड की बढ़ी हुई है। न केवल राजभवन में बल्कि मुख्यमंत्री के आवास पर भी हलचल तेज हो गई है। तमाम मंत्री और एडवोकेट जनरल मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हुए, वहां बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्लान बी पर अब हेमंत सोरेन को काम करना होगा। अगर उनकी सदस्यता के अलावा अगर उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो ऐसी सूरत में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करना होगा। और इसी सिलसिले में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एडवोकेट जनरल भी पहुंचे हुए हैं। हो सकता है कि चुनाव आयोग के इस फैसले और राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती भी दी जाए। लेकिन ऐसी सूरत में क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, इस पर भी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, इस बात के कितने चांस हैं कि राज्यपाल का जो फैसला हो उसके खिलाफ मुख्यमंत्री या सरकार वो कोर्ट चली जाए और इस फैसले पर फिलहाल स्टे ले ले? देखिए विकास, मुझसे बेहतर आप राजनीतिक इस घटनाक्रम को समझते हैं। अगर आदेश आ जाता है तो कोर्ट जाना और कोर्ट से आदेश आने में वक्त लगेगा और तब तक मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और अगर जो मैं आपसे कह रहा हूं कि सदस्यता रद्द तो हो ही गई है उनकी और अब केवल इस बात पर निगाह टिकी हुई है सबकी कि क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट जाना दूसरा मसला है, लेकिन अगर सदस्यता रद्द होती है तो उनको ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। रहा सवाल कि अगला मुख्यमंत्री कौन, तो अगले मुख्यमंत्री की बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही कल्पना सोरेन की बात आ रही थी तो अंदर खाने जो निकलकर बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात पर लोगों का अविश्वास है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जोगा मांझी हैं जो कि मंत्री हैं कैबिनेट में, इसके अलावा सीता सोरेन कुछ बोल नहीं रही हैं और उनके परिवार में ही और कुछ ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट खेमा बताया जाता है। हालांकि खुलकर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले 4 दिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, कांग्रेस के विधायक जो कोलकाता में पकड़े गए थे, बीच में चर्चा ये भी आई थी कि कांग्रेस के 12 से अधिक विधायक जो है वो टूटकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं या बीजेपी में शामिल होंगे या किसी सरकार टूट जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां बन रही है जिस पर फैसला आने से पहले कुछ कयास लगाना ठीक नहीं। लेकिन सवाल जरूर है, एबीपी न्यूज जो सवाल उठा रहा है, जो आप उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह सवाल है कि अगर कोर्ट जाएंगे तो क्या कोर्ट से उनको राहत मिलती है और अगर राहत मिलती है तो क्या वो कुर्सी पर बने रहेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि फैसले आने तक जो सवाल उठ रहे हैं और जिसका जवाब जनता जानना चाहती है। झारखंड के लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं। जिन सवालों के जवाब जनता जानना चाहती है वो ज्ञानेंद्र तिवारी के जरिए सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हम देंगे। और ज्ञानेंद्र तिवारी सुबह से लगातार इस खबर को दर्शकों के पर आगे रखे हुए हैं, इस खबर पर दर्शकों को आगे रखे हुए हैं। 3 घंटे पहले ज्ञानेंद्र तिवारी ने बता दिया था कि चुनाव आयोग का आदेश जो है वो राजभवन पहुंच चुका है और अब राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि जैसे ही चिट्ठी उनके सामने रखी जाएगी वो फैसला लेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।